तब हम 410 करोड़ फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे रखा था। 410 करोड़ 410 करोड़ के आसपास था। 400 करोड़ से 4 रुपया भी ये महानगर पालिका में नहीं रखा। अरे। इसका हमको बहुत दुख लग रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई करनी है। जो टेंडर निकले हैं वो भी रुकाए जाएंगे और इसके बाद वसई तालुका में ट्रांसपेरेंसी काम होएगा। मैराथन इसके लिए नहीं हुआ कि मैराथन ना होने का कारण एमएलए है। जब हमारे एमएलए जाने के बाद एमएलए बैठे, उसके लिए वसई तालुका के पूरा महाराष्ट्र के प्लेयर नाराज हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं महानगर पालिका के मुख्यालय में उपस्थित हूं। ये महानगर पालिका का वो मुख्यालय है जहां अभी बीते दिनों पहले महापौर और उप महापौर का चुनाव हुआ। 115 नगर सेवक चुने गए और अब कार्यकाल जो है यहाँ से शुरुआत हुआ है। इसके पहले यहाँ पर प्रशासनिक कार्यकाल था। महापौर और उप महापौर चुनकर आने के बाद में ये सभी एक्शन मोड में तो जुट चुके हैं, लेकिन इनके सामने फंड की बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि विधायक इनके नहीं हैं और इसी के साथ साथ एमपी इनके नहीं है, राज्य सरकार में इनका कोई योगदान नहीं है। अब ऐसे में महानगर पालिका ये कैसे चलाने वाले हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर उप महापौर उपस्थित हैं, मार्शल लोपेश जी। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। सबसे पहले शुभकामनाएं सर। थैंक यू। कैसे हैं, क्या हाल है? हाल तो अभी फिलहाल तो बुरा है कि 5.5 साल आपने देखे हैं कि प्रशासक राजवड़ थी और प्रशासक में क्या हुआ वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारी बॉडी गई तब हम 410 करोड़ फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे रखा था। 410 करोड़ 410 करोड़ के आसपास था और वो इसके लिए रखा गया था। उसको इमरजेंसी फंड कहा जाता है। आपातकाल में। कुछ आपातकाल में तकलीफ हो गया, कुछ इमरजेंसी जहाँ पे फंडिंग नहीं है, कुछ हो गए, तो वैसे वो टाइम में वो फंड को यूज़ करना है। लेकिन इसके पहले हमारे आए हुए कमिश्नर पवार जी ने 400 करोड़ से 4 रुपया भी ये महानगर पालिका में नहीं रखा। इसका हमको बहुत दुख लग रहा है और जब हम ये सब चीज़ अभी ढूंढ रहे हैं तब इतना मन में दुख आ रहा है कि हमारी पब्लिक क्या करेगी। मतलब फाइलें खंगाल रहे हैं आप लोग, हिसाब नहीं मिल रहा। हिसाब नहीं मिल रहे हैं। 5-5.5 साल में काम भी कम हो गए हैं। बिना काम होके कैसा टेंडर हुआ, कैसे पैसे निकले, ऑफलाइन कितने टेंडर निकले, कहाँ से वो पैचवर्क के टेंडर निकले। 68 करोड़ का पैचवर्क का टेंडर निकाला, 2 महीने में ख़त्म हो गया। उनको 30-40 करोड़ रुपया दिया। पैचवर्क तो अभी रोड पे नहीं दिख रहा है। ये जो गोलमाल है इसमें हम लोग भी कंफ्यूज हो गए, बट वी आर वेरी स्ट्रांग। हम लोग स्ट्रांग है, हमारे लोक नेता अप्पा भी बहुत स्ट्रांग है, हमारे युवा आमदार क्षितिज दादा भी स्ट्रांग है। हम लोग तय किया है कि वसई के लिए अच्छे काम करेंगे। फंड सेंटर से कैसा लाना है, फंड स्टेट से कैसा लाना है, ये तो हमारे आमदार माजी आमदार को मालूम है, क्योंकि वो लोग ने 35 साल ये सब चलाया है। बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स है, सब मंत्रीगण के साथ उनका कॉन्टेक्ट्स है, बहुत अच्छा हमारे पास कार्यकर्ता है। तो हम लोग 100% वसई में अच्छा काम करेंगे। अच्छा, ये जो एफडी थी 410 करोड़ की, ये कब से इकट्ठा की थी आप लोगों ने? क्योंकि पूंजी जमा करनी पड़ती है बूंद बूंद करके, तब कहीं जो गगरी होती है वो भरती है। ये तो 2009 में जब ये महानगर पालिका स्थापित हो गई तब से ये सब पूंजी थोड़ा सा 70 करोड़ 80 करोड़ ऐसा कर करके 400 करोड़ पार किए थे हम लोग। और जब हमारी बॉडी गई 2020 में फेब में हमारी बॉडी डिस्क्वालीफाई हो गई। डिस्क्वालीफाई मतलब हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया। उसके बाद से आज तक हम बैठने तक, मतलब जो कमिश्नर आए, पवार जी होने दो, जो कुछ है, 400 करोड़ में से कुछ भी नहीं बचा। हम कमिश्नर से बातचीत की, कमिश्नर ने तो बताया कि हमारे पास पैसे नहीं है। कम से कम 200 करोड़ के बिल बाकी है। जो कॉन्ट्रैक्टर बेचारों ने काम किया है 6-6 महीने से, उनके बिल ऐसे पड़े हुए हैं। लेकिन एक बात तो हमारे समझ में आई कि 2 महीना पहला एक बिटकॉइन करके कंपनी आई थी जिनको पैचवर्क का काम दिया था। 68 करोड़ का वो काम था, 68 करोड़। उसने 2 महीने में काम किया ऐसा वो बोल रहा है, और आज बोल रहा है हमारी क्वांटिटी ख़त्म हो गई है और 40 करोड़ से ज़्यादा बिल भी निकल गया है। अच्छा, तो उसके लिए अभी कमिश्नर ने कौन से बल पे उसको बिल दिया है, उनका थर्ड पार्टी ऑडिट किया है क्या नहीं किया है, ये सब हम जान लेंगे। और उन्होंने जितना काम किया है उसकी भी हम इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि उनका B1 का
B1 का कॉन्ट्रैक्ट था। B1 का जब आप टेंडर निकालते हो तब उनको पूरा अपना जो चीज़ आप कर रहे हैं, जितने पैचवर्क आपको करना है उसका पूरा डिटेलिंग देना पड़ता है और वही हिसाब से वो टेंडर निकलता है। जब B2 का टेंडर निकलता है वो अलग रहता है कि B2 का टेंडर ऐसा रहता है कि बाबा 3 साल में इतने इतने खड्डे होएंगे, उसमें ज़्यादा भी हो गए तो हमको गुजाना है, वो बढ़ के मिलेंगे। लेकिन B1 का जो टेंडर निकलता है वो फिक्स टेंडर रहता है, एस्टीमेट बनता है, वही हिसाब से वो टेंडर बनता है। अच्छा, आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात की तो अभी हाल फिलहाल में जो सफाई कर्मचारी हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट भी बदले गए हैं, जिसके चलते वो लोग भी काफ़ी खफा नज़र आए, नाराज़ रहे नज़र आए, क्योंकि उनकी जो पहले की जो जमा पूंजी उनके पास बचती थी, इंसेंटिव वगैरह, वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी और वो टेंडर जो है बदल दिया गया। तो इस पर क्या कहेंगे? उसका भी कारण ऐसा ही है कि यहाँ पे इनके ऊपर एमएलए ने वगैरह जोर लगाया है। उनको मालूम है कि बॉडी बहुजन विकास आघाड़ी की बैठ रही है और बहुजन विकास आघाड़ी के पास बहुत अच्छे कार्यकर्ते हैं, उनके नेता जो है स्ट्रांग है, वो ये सब चीज़ करने नहीं देंगे। इनके लिए 10-15 दिन में टेंडर निकाल दिया है और वो टेंडर मुंबई की कौन सा कंपनी में दिया है हमको मालूम नहीं है, क्रिस्टल कंपनी। लेकिन हम लोग अभी हम लोग वार्ड में घूम रहे हैं, उनके जो डेली हर गांव में डेली सफाई होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। पब्लिक ने हमको लेटर दिया है अलग, लेकिन उनके अंडर जो SI काम कर रहे हैं ना, उनके सब लेटर है और उन्होंने क्लियर में बताया दिया है गाड़ियों की कमी है, कचरा गाड़ियों की कमी है, आदमियों की कमी है, पूरा गोलमाल है। इधर बताया है कि 100 आदमी है, उधर बताया 200 आदमी है, उसमें से 50 आदमी काम कर रहा है। इनके पास ना कॉम्पैक्टर है, इनके पास ना कचरा उठाने के लिए ट्रैक्टर है, इनके पास प्रॉपर उनके आदमी लोग कम है, उनको ना यूनिफॉर्म है, उनको ना हैंड ग्लोव है, कोई भी सेफ्टी नहीं है और काम भी ऐसा चल रहा है जो रोज़ का उनको कचरा उठाना है, उधर 2-3 दिन में आके कचरा उठाया जाता है। ये सबका लेटर हमारे पास आए हैं। पब्लिक का भी लेटर मेरे पास कम से कम 400-500 है, वो मेरे वो कार्यालय में रखा है, वो भी हम लोग ने लिया है। अगर रोज़ का सफाई नहीं हो रहा है तो हम महीने का 30 दिन का क्यों पेमेंट देने का? जितना दिन कचरा उठेगा उसका उतना ही पेमेंट निकलेगा। ये हिसाब से अभी हम आगे काम करेंगे। अच्छा, जैसा आपने कहा कि आप लोग नीतिगत तरीके से काम करने वाले हैं, शहर में एक मुद्दा बड़ी तेजी से जिसकी चर्चा हो रही है, 90 रुपए जो वसूले जा रहे हैं, आपको लगता नहीं है ये कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी के लिए एक बैकफुट पर ले जाने वाला मुद्दा हो सकता है? इसलिए भी मैं पूछूंगी क्योंकि जब महापौर की बॉडी नहीं बैठी थी, 1 जनवरी के लगभग ये स्कीम जो है लागू कर दी गई और उसके बाद से 90 रुपए फेरी वाले जो इडली वगैरह बेचते हैं, जिनसे पहले 20 रुपए लिए जाते थे, अचानक से 90 रुपए लिए जाने लगे। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम काम चालू भी किया है उसके ऊपर। मैं 2 दिन पहला मैं और महापौर हम लोग संतोष भवन में गए थे। अच्छा। गली गली में घूमे थे। मेरे पास वो टैक्स की पावती भी है, मैं लाया है। उसमें भी हमारा पूरा तरीके से कल हम सबको बुलाया था। उसमें ये लोग ने 18% GST लगाया है, जो 18% GST में GST नंबर ही नहीं है। महानगर पालिका से पावती जाना मांगता है, डुप्लीकेट पावती बनाया है और सब फेरी वाले को दे रहे हैं। हम उसका भी इंक्वायरी करेंगे। हम उनको इमीडिएटली बताया है कि जो पावती के ऊपर GST नंबर नहीं है उधर GST नहीं देना है, उतना पैसा तुम्हारा कम होएगा। आगे हम जांच लेंगे कि किधर किधर बढ़ा है, किधर 40 रुपया था आज 90 रुपये पे गया अचानक। जहाँ पे GST नहीं लगा था अभी GST लग रहा है, पावती के ऊपर GST नंबर नहीं है। ये सब चीज़ हम लोग इंक्वायरी करके आए हैं। मेरे पास वो सब पावती भी है, आप देख सकते हो। ये पावती मैं अलग अलग जगह से लाया है, आप दिखा सकते हो। मेरे पास इसका हार्ड कॉपी भी है। तो हमने तो पूरी तरफ से जांच लगाई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है और ये लोग को महानगर पालिका ने कितना पैसा लेने का बताया गया है और ये लोग कितने चार्ज करते हैं, इसके ऊपर भी जांच होगी। मतलब दुगुना से अधिक जो वसूली चल रही है उस पर रोक लगेगा, सब रुकेगा। और इसके पहले भी वसूल किया है, ये भी वापस लेके लेंगे रिटर्न, उसका भी हिसाब लिया जाएगा। और GST अगर लिया है तो GST नहीं भरा है
तो उसका भी इंक्वायरी होएगा। इसके बाद जो कार्यकाल है वो ट्रांसपेरेंसी होएगा, पब्लिक के हित के लिए काम होएगा। हमारे लोक नेते अप्पा ने, युवा आमदार क्षितिज ने हमको सीधा बताया है कि इसके बाद जो कारोबार होएगा। आप बार बार युवा आमदार बोल रहे हैं, युवा आमदार थे वो। युवा आमदार थे, लेकिन आज हम आमदार इसके लिए मान रहे कि जो आमदार है वो तो दिख नहीं रहे। हमारे माजी आमदार आज घूम रहे हैं, मीडिया पर दिखते हैं। सोशल मीडिया पे देख के फायदा नहीं है ना, उसका रिजल्ट तो जीरो आ रहा है। हमारे आमदार रिजल्ट दे रहे हैं, इसके लिए पब्लिक ने एक टाइम हमारे ऊपर विश्वास रखा। अच्छा, आपने कहा कि आप संतोष भवन में गए, आप लोगों ने सर्वे किया, तो आप लोगों को लगता नहीं है कि बहुजन विकास अघाड़ी को या वसई विरार महानगर पालिका को सोशल मीडिया पर थोड़ा एक्टिव होना चाहिए? क्योंकि जो अभी जिनकी सत्ता है विधानसभा में और फिर अभी महानगर पालिका में जो विपक्ष में बैठे हैं, उनका कहना ऐसा है जो काम करता है वही दिखता है, वही रील बनाता है। तो आप लोग तो कभी रील बनाते नहीं, इसका मतलब आप लोग काम नहीं करते। लगता नहीं थोड़ा अपडेट करना चाहिए आप लोगों को खुद को? हमको रील क्यों बनाना है? पब्लिक देखती है ना, और पब्लिक ने तो रिजल्ट दे दिया ना। अगर ये लोग ने 1.5 साल में काम किया होगा, 5-5.5 साल में इनका प्रशासक बैठा तो उन्होंने अगर काम किया होगा, तो ये लोग महानगर पालिका में क्या हो गया? क्यों 41 सीट आए? बहुजन विकास आघाड़ी के 71 क्यों आए? वो तो कह रहे हैं 1 से 44 तक का सफर तय किया है उन लोगों ने, और आप तो 100 के पार थे, आपका डाउनफॉल आ गया। हम लोग डाउनफॉल नहीं आए। आप पूरा महाराष्ट्र का अगर देखेंगे इतिहास, तो सब जगह बीजेपी का आ गया है, लेकिन बिरार में वो लोग बहुजन विकास आघाड़ी को पीछे नहीं डाल सके। उसका कारण है कि हम लोग जो काम किया है ना, अगर ये लोग ने हमारे वार्ड में जो ये टाइम किया, मतलब जो इलेक्शन के टाइम में हमारे पूरे वोटिंग बूथ चेंज किए हैं, हमारे जो वोटर्स थे उनको तोड़ दिया, यहाँ से लेकर 4-4 किलोमीटर दूर डाल दिया, ये सब चीज़ नहीं करते थे ना, तो हम लोग 80-90 के 100 के पार होते थे। लेकिन जानबूझ के ये लोग ने वार्ड को तोड़ दिया है। उसके बाद जो ये लोगों ने वोटिंग लिस्ट बनाई ना, उसमें हमारे हर गांव के, विलेज के, हर बिल्डिंग के हमारे हित वाले 100-100, 200 मतदाताओं को गायब किया। उनका नाम ही वोटर लिस्ट से उड़ा दिया लास्ट मोमेंट में। और जब हम लोग कंप्लेंट लेके गए, कमिश्नर के साथ बैठे, कोई सपोर्ट नहीं किए कि इनका प्लानिंग था कि महापौर बीजेपी का बिठाने का, लेकिन हम करने नहीं दिए। पब्लिक ने करने नहीं दिया, क्योंकि पब्लिक को मालूम था कि ये वसई तालुका का विकास माजी आमदार हितेंद्र ठाकुर लोक नेते ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो 35 साल में किया है वो आगे भी 5 साल करेंगे। एक कॉन्फिडेंस पब्लिक में था। और 1.5 साल में इनके एमएलए ने जो कुछ किया वो पब्लिक ने देखा। खड्डे भी नहीं बुझा पाए, कुछ खड्डे बुझाया, उसका भूमि पूजन होया। ये सब चीज़ हम नहीं करते थे। और अभी उनके ही एमएलए बोल रहे हैं कि खड्डा बुझाना, रोड बनाना, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सब काम हम लोग का नहीं है। हमारा काम है कायदा बनाना और रील बनाना। रील बनाना तो हम लोग तो इसके लिए बैठे हैं, पब्लिक के काम करने के लिए बैठे हैं। बहुजन विकास आघाड़ी का काम करने का तरीका अलग है। अभी आप गए 10 साल में रिजल्ट देखो, 10 मिनट तो 10 दिन का रिजल्ट देखो, कितना सफाई अच्छा चल रहा है। आप देखो, ये इसके लिए चल रहा है कि हम लोग दौड़ रहे हैं इनके पीछे, हम लोग जा रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं। अच्छा, आपने गली गली की बात की, अभी संतोष भवन की बात आपने की। बीते दिनों आपकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिसमें आप मजीठिया पार्क में नाट्यगृह के लिए पहुंचे हुए थे और आपने चेतावनी दी कि 15 तारीख तक यहाँ यथोचित काम पूरा हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो अल्टीमेटम जारी करके आ गए। क्या कहेंगे? वो जो अपना नाट्यगृह है मजेठिया में, वो कम से कम 8 साल से चालू है। उसमें लास्ट के 5-5.5 साल में प्रशासक ने कुछ काम नहीं किया। अच्छा, लेकिन मतलब काम चालू है 8 काम साल से? हाँ, 8 साल से चालू है। 5-5.5 साल में कुछ काम नहीं किया, थोड़ा बहुत काम किया है। और 3,70,00,000 का वो टेंडर था, वो ख़त्म हो गया, उसका बिल भी दे दिया। उसके बाद ये लोग ने कुछ 1,70,00,000 का और टेंडर पुटअप किया है, वो भी टेंडर में कुछ काम किए हैं। अभी बोल रहे और 70 लाख का काम हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये जब हम चीज़ देखी तो मेरे को लगा नहीं कि इतना पैसा इधर लगाया या होगा। इसके लिए हम लोग ने बोला कि इसके पूरा इंक्वायरी होना चाहिए है। कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था, उधर के जेई को बुलाया था, उधर की एएमसी को मैं बुलाया था, एग्जीक्यूटिव को बुलाया था और उनको बोला 2 दिन के अंदर इसका काम चालू होना मांगता है। 15-20 अप्रैल तक काम पूरा होना चाहिए है।
उसके बाद ही उसका ओपनिंग करेंगे, हम देखेंगे काम का क्वालिटी, उसके बाद ही उनका पेमेंट निकलेगा और रुका हुआ काम 2 दिन के अंदर चालू करो। इंस्ट्रक्शन दिया है, कॉन्ट्रैक्टर ने भी माना है कि हम करेंगे। तो अभी हम जो चीज़ रुकी है उसके ऊपर काम करेंगे। मान के चले जल्दी ओपनिंग होगी। 100% होएगा। अभी आपको 22 तारीख के बाद ऑल रिजल्ट आएंगे। हमारे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चल रहा है, जो हमारे युवा माजी आमदार थे क्षितिज ठाकुर, उनका प्लानिंग था। इंटरनेशनल लेवल का वो कोर्ट बनाया है, इंटरनेशनल लेवल का वो ग्राउंड बनाया है, जो महाड़ा में 6 एकड़ का जगह है। उसका फर्स्ट फेज का हम लोग ओपनिंग करेंगे। एक मतलब डेढ़ कहना महीने। ये है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रशासनिक कार्यकाल था, इसकी वजह से ये देरी हो रही है। 100% हो गया है कि इसमें जो कुछ हुआ आपको मालूम पड़ा। जो कमिश्नर थे वो तो ईडी के नीचे तो अंदर गए, आपने देखे। ऑफलाइन कम से कम 100-150 करोड़ के ऊपर से ज़्यादा ऑफलाइन टेंडर निकाले गए हैं। उसके बाद एक डेढ़ महीने में 208 करोड़ का टेंडर निकाला है। कहाँ गया, किसको दिया, कुछ मालूम नहीं है। काम भी नहीं दिख रहे। मतलब ये लोग ने जानबूझ के ये सब टेंडर निकलवाए गए। जहाँ पे टेंडर 70 लाख का टेंडर है, उधर 1.5 करोड़ का टेंडर बनाया है। एस्टीमेट हाई लिए है। इसमें 2 तरह की DCR को यूज़ करना पड़ता है। अगर आपको महानगर पालिका से आप काम कर रहे हैं तो महानगर पालिका में आपको महानगर पालिका का DCR लेना है। ये लोग ने कंस्ट्रक्शन जो बनता है, बिल्डिंग बनते हैं, उसका DCR यूज़ करके टेंडर निकाले हैं। ये सब चीज़ हम बाहर निकाला है। इसके लिए हमको इनके ऊपर कार्रवाई करनी है। जो टेंडर निकले हैं वो भी रुकाए जाएंगे और इसके बाद वसई तालुका में ट्रांसपेरेंसी काम होएगा। ये हम पब्लिक को ये चैनल पे भी बोल देता हूँ कि काम में कोई कमतरता नहीं होएगा। हाई क्वालिटी का काम होएगा, कम पैसों में काम होएगा और पब्लिक को साथ लेके काम होएगा। अच्छा, मैराथन इस वर्ष जो नहीं हुआ तो उस पर क्या कहेंगे? अगले वर्ष एथलीट्स के लिए मैराथन इसके लिए नहीं हुआ कि मैराथन ना होने का कारण MLA है। जब हमारे MLA जाने के बाद MLA बैठे और इसके पहले प्रशासन ने जो हम 400 करोड़ रखे थे तो ख़त्म किए। फिर बाद में मैराथन के लिए इन्होंने बताया कि हमको 10 या 20 करोड़ रुपया खर्चा है, तो हमारे पास पैसा ही नहीं है। उसके लिए वसई तालुका के पूरा महाराष्ट्र के प्लेयर नाराज है कि आज तक जब से 2009 का अपना महानगर पालिका आया, आज तक कभी मैराथन कैंसिल नहीं हुई। वसई कला क्रीड़ा आज तक कैंसिल नहीं हुआ। जो शालेय कला क्रीड़ा हम लोग लेते थे आज तक कैंसिल नहीं हुआ। ये गए 2 साल में क्यों पूरे कैंसिल हो गए? कला क्रीड़ा तो हुआ, मैराथन लेकिन कला क्रीड़ा किसने लिया? कला क्रीड़ा हम लोग ने लिया। महानगर पालिका ने कोई हमको हेल्प नहीं किया। लेकिन हमको ये दिखाने था, हमारा माजी MLA ने भी बोला, अप्पा ने बोला कि अपने को कला क्रीड़ा करना है। अपने को इधर के जो अपने प्लेयर बनते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना है आगे बढ़ने के लिए। अभी आपने 4 दिन पहला देखा, अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप जीता। एक प्लेयर वसई तालुका का जो प्लेयर था, जो मेरे ही गाँव का है, आयुष म्हात्रे, मेरे गाँव में रहता है, वो वसई का प्लेयर है। अगर उसको वो टाइम प्लेटफॉर्म नहीं देते थे तो आज वो अंडर 19 टीम में खेल सकता था। तो ये सब प्लेटफॉर्म देने का काम हमारे तीनों MLA ने किए। और आज जो कला क्रीड़ा 1990 साल में कला क्रीड़ा चालू किया था, वो टाइम कितने प्लेयर थे? 1000 प्लेयर आते थे। ये टाइम जो कला क्रीड़ा हो ना, 62,000 प्लेयर आके खेले। अलग अलग, मतलब इंडोर गेम होने दो, आउटडोर गेम होने दो, फील्ड गेम होने दो। अगर ये चीज़ अपन अपने प्लेयर को नहीं देंगे, अपने प्लेयर को ये प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, तो प्लेयर तो नाराज होंगे। पूरा तालुका कहीं ना कहीं आयुष पर गर्व महसूस कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? जो कला क्रीड़ा महोत्सव में वो टाइम 1992 में जब अपना वसई का एक प्लेयर जब कला क्रीड़ा में खेलता था, आनंद मिनेजिस, वो प्लेयर सिडनी ओलंपिक में खेला, तब हर पब्लिक बोलने लगे कि अगर ये प्लेयर को हितेंद्र ठाकुर अगर प्लेटफॉर्म नहीं देता था तो ये सिडनी तक नहीं पहुंचता था। अच्छा, आज वही आयुष म्हात्रे के बारे में है। मतलब आयुष म्हात्रे भी वसई कला क्रीड़ा में सहभागी हुआ करता था। कला क्रीड़ा में थे। हमारे दोनों MLA ने उनको इतना हेल्प किया, आप जाके पूछ सकते हैं। जीवदानी ग्राउंड में उसको खिलाया। हमारे पंकज जी ठाकुर जब MC के मेंबर थे, वो टाइम उसको उधर खेलने के लिए मुबा दिए है। उसको कितना हेल्प किया है इसके लिए, क्योंकि वो एक गरीब घर का लड़का है, एक खेरूर का लड़का अंडर 19 टीम में होने के बावजूद कहीं ना कहीं मौका नहीं मिल पाया था। ऐसे लोगों को, ऐसे प्लेयर को हमारे अप्पा ने तैयार किया है वसई तालुका में। इसके लिए कला क्रीड़ा महोत्सव भी इसके बाद होएगा।
मैराथन भी होएगी और विभागीय कला क्रीड़ा भी इसके बाद चालू होएंगे। इन्होंने ना दिवाली लिया ना क्रिसमस संध्या लिया और भी हमारे कार्यक्रम मतलब हर साल में 15-18 शिव जयंती का कार्यक्रम ये सब हम महानगर पालिका से लेते थे, वो पूरे कैंसिल कर दिए हैं। और एक ही बात बताया, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन 208 करोड़ का जो टेंडर निकला ना उसमें पैसे थे। उसके बाद 68 करोड़ का टेंडर निकाला, पैसे थे, 40 करोड़ दे भी दिए, लेकिन पब्लिक का उत्सव करने के लिए पैसा नहीं है, ये गलत है। और ये सब चीज़ हम चालू करेंगे। उप महापौर बनाए गए हैं, कहा जाता है कि ठाकुर परिवार से जिसके खास रिश्ते होते हैं या परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है, आपको उप महापौर बनाया, तो क्या आपके भी कोई परिवारवाद का रिश्ता है या कोई खास रिश्ता ऐसा परिवारवाद का क्या बात आती है? ये बोर्ड देखो, ये बोर्ड पे कौन सा परिवार का नाम है? डांगे जी है, जादव जी है, नाइक जी है, रॉड्रिक जी है, मार्शल लोपिस जी है, ये सब कहाँ के? सब जाति धर्म के, अलग अलग जाति धर्म के हैं। आप वो साइड में जाओ, वो भी परिवार के कोई नहीं रहेंगे। परिवार का बात नहीं है यहाँ पे काम करने वाले पब्लिक को, काम करने वाले कार्यकर्ता को आगे जाने का मौका देते हैं। और उसमें ना पैसा चलता है ना रिलेशन चलता है, जात धर्म में भी काम करने वाला आदमी को आगे बढ़ाते हैं। और आज तक उन्होंने बढ़ाया है, वही हमारे साथ भी किया है। रूपेश यादव जी महापौर थे, वो ओपन सीट गिरा था तो भी उनको महापौर बनाया। हमारा रंजना थालेकर आदिवासी परिवार से आती है, उसको नगर सेवक बनाया। मैं तो एक सिंपल कार्यकर्ता था, लेकिन वो पहले से देखते हैं वसई तालुका में सब जाति धर्म को साथ में लेके चलना है और काम करने वाले को आगे बढ़ाना है। मैं तो एक नॉर्मल कार्यकर्ता था, एक शिक्षक है, लेकिन आज उन्होंने ये पद मेरे को इसके लिए दिया है कि ये आदमी कहाँ टैलेंट है, कुछ काम कर सकता है। और हमारे जो अप्पा है उनको सर्वधर्म समभाव लेके ही आगे बढ़ते हैं। सब लोगों को साथ में लेके आगे चलना है, सब जाति धर्म को साथ में रखना है और उनका विकास करना है। इसके लिए आज ये सीट मेरे को मिला है, मैं उनका भी धन्यवाद मानने। आप सामान्य घर से थे, लेकिन अब आप उप महापौर बन चुके हैं। अब आपको नहीं लगता पहरावा ओढ़ावा थोड़ा परिधान चेंज करना चाहिए? बिल्कुल सामान्य सी शर्ट पहनकर आप एकदम, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं महापौर है, ये महापौर है, खुर्ची, ये सब साल 2 साल 5 साल का बात है। मेरी को ये खुर्ची लेके पब्लिक में जाके काम करने को बहुत अच्छा लगता है, जो इसके पहले भी मैं किया है और आज भी मैं करूँगा। मेरे को 2 दिन पहले ही कमिश्नर साहब ने बोला गाड़ी लो, सिक्योरिटी लो। मैं बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। जो इधर गवर्नमेंट का सिक्योरिटी लेके पब्लिक का टैक्स का पैसा बुड़ाना, ये मेरा काम नहीं है। मैं पब्लिक में रहूँगा, पब्लिक में काम करूँगा। कि हमारे लोक नेता का भी वही है, लोक नेता ने बोला है जब अपना इलेक्शन रहेगा तभी पॉलिटिक्स करने का, उसके बाद आपको पब्लिक के साथ रह के काम करना है और मैं करूंगा। इसके लिए मेरे को पद का गर्व नहीं है, ये पद आप सब लोगों का है। आप कभी भी आ सकते हो, डोर कभी क्लोज नहीं मिलेगा, आपको ओपन रहेगा, कभी भी बैठो, अपना काम लेके आओ। आप मेरे को कहाँ भी बुलाओ, उधर मैं बाइक भी लेके आऊँगा, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बाइक से घूमेगा तो हमको मालूम पड़ेगा कहाँ झक्कन का गटर का झक्कन टूटा है, कहाँ रोड पे खड्डे हैं। कार में पर्दा लगा के घूमेंगे तो नजर नहीं आएगा। पब्लिक का क्या तकलीफ है, फेरी वाले का क्या तकलीफ है, ट्रैफिक जाम का क्या तकलीफ है, ये सब चीज़ देखेंगे और दूसरा दिन आके काम करेंगे उसके ऊपर। एक आखिरी सवाल, उप महापौर आप बन चुके हैं, अब क्या विजन है आपका कि मैं अपने कार्यकाल में ये काम करने वाला हूँ जिसके बाद लोग याद करें कि हाँ भाई उप महापौर पद पर एक बार मार्शल लोपिस को बिठाया गया था? अभी देखो हमारी विजन तो बहुत है। अभी 4 दिन पहले हमारे कमिश्नर के साथ मीटिंग हो गई है। जो हमारे एक्स MLA क्षितिज ठाकुर जी का एक ड्रीम है कि वसई तालुका में बर्ड्स पार्क बनाए, कुछ ऐसे स्पॉट ऐसे बनाए जो पब्लिक के मन में रहे। जो अपना दमन में जो अभी आपने देखा है, दमन में जो अपना समुंदर के बाजू में जो गार्डन बनाई है, जो रिटर्निंग वॉल बनाई है, सब पब्लिक बहुत खुश हो रहे हैं। वो हिसाब से वसई तालुका में अपने पास कम से कम मेरे को लगता है 40-45 किलोमीटर अपना बीच वे है। वहाँ पे एक अच्छा कुछ ऐसे गार्डन दमन जैसा एखादा प्लान हम बना के समुंदर के किनारे डेवलप करेंगे, टूरिज्म थोड़ा डेवलप करेंगे, पब्लिक को भी इधर काम मिलेगा। यहाँ की जो रास्ते की खराबी है उसके लिए जो हमारे अप्पा ने और हमारे क्षितिज दादा ने जो वो टाइम 7,500-8 हज़ार करोड़ के जो काम सैंक्शन करके रखे MMRD में, उसका सादा टेंडर भी ये लोग ने नहीं निकाला। ये हम निकालने की कोशिश करेंगे, उनके साथ जाएंगे। उधर हम साईं दादा बाबा के भी दर्शन लिया है,
उनसे भी हम लोग वही मांग किए कि हमको वसई तालुका में अच्छा काम करने की शक्ति दे। अस्पताल जो लंबे समय से जिसकी चर्चा हो रही थी, उस पर कितना जल्दी काम करेंगे? हॉस्पिटल का भूमि पूजन आते ही 1 महीने में होएगा। उसका 25 करोड़ रुपया भूमि पूजन कई बार हो चुका है, काम कब होगा? भूमि पूजन हुआ है, वही है ना, वो भूमि पूजन इसके लिए हुआ, सब पॉलिटिक्स हो गए हैं। वही तो हम लोग पब्लिक को बताने चाहते हैं कि भूमि पूजन होने के बाद 1.5 साल में ये लोग ने चालू किया क्या? अभी हम लोग भूमि पूजन करेंगे, दूसरा दिन से काम चालू करेंगे। यही बहुजन विकास आघाड़ी का यही है। भूमि पूजन होएगा तो काम रुकता नहीं है, और ये लोग जब भूमि पूजन करेंगे तो एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर अच्छा, बरसात में जल भराव जब होता है, ऐसे में बहुजन विकास आघाड़ी को बहुत कोसा जाता है, तो इस बार क्या तैयारी रहेगी? इस बार बहुत अच्छी तैयारी रहेगी। 2 दिन पहले मीटिंग हुई है। अभी सब हम ये टाइम हम लोग अप्रैल में ही नाला सफाई का काम चालू करेंगे। कोशिश पूरी है? पूरी कोशिश है। जहाँ जहाँ तकलीफ है, जहाँ जहाँ अपने और पहले से जो पानी निकल जाता है, जहाँ से जो कुछ चीज़ में जो हमारे ड्रेनेज लाइन है वो छोटे हो गए हैं, उसके बड़ा करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमको अच्छे क्रॉसिंग डालना है, कलवट बनाने हैं, वो बनाएंगे। जो खाड़ी में जो प्रॉब्लम है, गाल ज़्यादा जमा है, अभी से उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। होल्डिंग पॉइंट का हमारे पास अच्छा रिजर्वेशन प्लॉट है, 185 में है। आगे उधर हम होल्डिंग पॉइंट का भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि पानी जल्द से जल्द वसई से निकल कैसा जाए। और जो अपन सीसी रोड लिए हैं, जो अभी मैं बोला 7,500 करोड़ के, उसके भी साइड में हम लोग बड़े ड्रेनेज लिए हैं। और आगे वसई तालुका में पानी नहीं बैठेगा, उसके लिए 100% काम करेंगे। पब्लिक को बोला, हमारे महानगर पालिका में हम सब अधिकारी लोग को भी बोला है, और हमारे नगर सेवक को भी बोला है, ये टाइम काम थोड़ा कम निकालो, और जो नाले हैं, जो बड़े बड़े नाले हैं, उसके ऊपर अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में सब ड्राइंग लेके आओ, और उसके ऊपर ये आगे 2-3 महीना हम काम करेंगे। तो आप देखेंगे साफ तौर पर ये थे उप महापौर मार्शल लोपेज, जिनका कहना है कि हम पूरी तरीके से सतर्क हैं, सजग हैं और काम के प्रति निष्ठावान हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि वसई विरार का जो विकास है वो किस रफ्तार से दौड़ता है और यहाँ का काया पलट किस तरीके से होता है।